श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। थोड़ा बेस कम करना। श्री राधे 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 श्री राधे। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री बांके विहारिणे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कलात्माया लवकात्मूर्ति कलाक्वणदवेणुनिनादरम्यः श्रितोरदिव्याकुलयं स्त्रीलोकी श्रियेस्तु गोपीजनवल्लभो वः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आधारे लिङ्गनाभौ प्रकटितहृदये तालुमूले ललाटे द्वैपत्रे षोडशारे द्विदशदशगले द्वादशार्धे चतुष्के वालान्ते वालमध्ये डफघटसहिते कण्ठदेशेश्वराणाम् हम क्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
स्वभावतोपास्तसमस्तदोष मशेष कल्याण गुणैकराशि व्यूहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजामुदा विराजमानम् अनुरूप सौभगा सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मदंगमदापहार वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर अंजनी नंदन पवन सुत महावीर हनुमान श्री पावन यह शिव कथा श्रवण करो प्रभुआ राधा मेरी स्वामिनी हे राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में बास सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार। इस परम दिव्य कथा को समझ पाने के लिए उनकी दिव्य स्तुति रुद्राष्टक सभी मिलकर
गाएंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं तोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटे प्रभासि शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा ललवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चरत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचरमाम्बरं मोण्डमालं प्रियं सकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता मुरारी। चिदानन्दमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम्। तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सर्वतोभ्यं। जराजरमरोगौ तातव्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि सशम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामि सशम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्यारे कथा प्रेमियों, हम सब लोग मिलकर अपनी जिह्वा की शुद्धि के लिए, इस मन की एकाग्रता के लिए, इस परम दिव्य ज्ञानमयी चर्चा को हृदयंगम करने के लिए सब लोग मिल करके भाव श्रद्धा प्रेम से मेरे सदाशिव भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाएंगे। सब मिलकर बोलेंगे, शिव शंकर
शरण में तेरी आया हूँ प्रभु, दया करो। हे शिव शंकर शरण में तेरी आया हूँ प्रभु, दया करो। हे शिव शंकर शरण में तेरी आया हूँ प्रभु, दया करो। हे शिव शंकर शरण में तेरी आया हूँ प्रभु, दया करो। हे शिव शंकर आइए सभी मिलकर भाव से तेरी आया हूँ प्रभु, दया करो। दया करो प्रभु, दया करो। दया करो प्रभु, दया करो। दया करो प्रभु, कृपा करो। दया करो प्रभु, कृपा करो। हे शिव शंकर शरण में तेरी आए हैं प्रभु, दया करो। हे शिव शंकर भाव से ताली सेवा करते हुए मना लीजिए आज। प्रभु दया करो। हे त्रिपुरारी, हे असुरारी। हे त्रिपुरारी, हे असुरारी। हे त्रिपुरारी, हे असुरारी। हे त्रिपुरारी, हे असुरारी। त्रिशूल डमरू कर में धारी। त्रिशूल डमरू कर में धारी। भक्तों का दुख हरने वाले। 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 आन पड़ा प्रभु शरण तिहारी। आन पड़ा प्रभु शरण तिहारी। हे शिव शंकर शरण में तेरी आए हैं प्रभु, दया करो। ओ हे प्रभु शंकर शरण में तेरी आया हूँ प्रभु, दया करो। ओ दया करो प्रभु, दया करो। दया करो प्रभु, दया करो। दया करो प्रभु, कृपा करो। दया करो प्रभु, कृपा करो। हे शिव शंकर शरण में तेरी आया हूँ
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, करुणामयी सरकार की, जय हो, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की, जय, श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, जय हो, श्री शिव महापुराण की, जय, उमापति महादेव की, जय, जय जय श्री राधे, हर 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 महादेव। परम मंगलमय भगवान शांब सदाशिव प्रभु का प्रतिस्वरूप हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाली, इस जीवन के महत्व को समझाने वाली, समस्त पाप ताप संतापों से हमें छुटकारा दिलाकर इस भव सागर से पार कराने वाली मेरे प्रभु भोलेनाथ और मां जगदम्बा की कृपा प्रदान कर देने वाली इस परम दिव्य कथा का तृतीय दिवस परमाराध्य भगवान श्री राधा माधव की अहेतु की कृपा करुणा से परम सदगुरुदेव श्री हनुमंत लाल जी की प्रेरणा से उमापति महादेव भगवान शांब सदाशिव प्रभु के श्री चरणों में बैठकर आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर जय सिया राम, जय राधे श्याम। सबको भैया राधे राधे। आज श्री वेद व्यास जी महाराज हमें बड़े दिव्य साधन बताने वाले हैं। मेरे बंधुओं, एकमा निवासी समस्त प्रेमी जनों, आज यह व्यासपीठ आपको सादर बुला रही है। आओ, आकर बैठो, जानो, समझो कि जीवन तुम्हारा क्या है, इस जीवन को जीना कैसे है, इस जीवन को समझना कैसे है। मेरे बंधुओं, जीवन संगीत होता है, लेकिन जब संगीत बजता है, कितना भी व्यक्ति दुखी हो, परेशान हो, चिंता में हो, मन व्यग्र हो, लेकिन यदि संगीत सुनता है तो उसका वह दुख चला जाता है। लेकिन वही संगीत यदि बेसुरा हो जाए, वही संगीत यदि लयहीन हो जाए तो फिर बहुत बुरा लगता है। ठीक इसी प्रकार जिस जीवन में उमंग होनी चाहिए, जिस जीवन में उल्लास होना चाहिए, जिस जीवन में आनंद होना चाहिए, जिस जीवन में चैन होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो फिर हमारा जीवन कहाँ रहा? हम जिंदगी जीना भूल करके जिंदगी को काटना सीख गए हैं। समय का सदुपयोग भूलकर समय को काटना हमने सीख लिया है, समय पास करना सीख लिया है। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरे भाइयों बहनों, जरा ध्यान से समझो।
दुनिया में आज तुम जिस चीज को बनाने के लिए ये इतना बहुमूल्य समय बिता रहे हो, शायद पूरे जीवन की कमाई हुई संपत्ति लगाकर भी एक पल यदि लौटा के दिखा दो तो हम तुम्हें जाने कि तुमने कुछ कमाया है, तुमने कुछ बनाया है। मेरे बंधुओं, सबसे कीमती, सबसे बहुमूल्य हमने अपने जीवन का समय किस कार्य में, किस हेतु से, किस प्रयोजन से निकाला जा रहा है, ये हमसे ज्यादा हमारे जीवन को कोई नहीं समझ सकता। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, हमारा सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक हम स्वयं न चाहें। कथा पर ध्यान दें। बोलो जय सिया राम। जब तक हम न चाहें हमारे जीवन को नहीं बदला जा सकता। लेकिन थोड़ा समझिए, एक एक बात, एक एक शब्द। सीताराम। हमारा जो जीवन है, इस जीवन को जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी, आ जाइए सीधी बात पर, तब तक हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि यह जीवन कितना बहुमूल्य है। हम पहले धन कमाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन अति करने के कारण, हर समय चिंता में रहने के कारण हमारा यह शरीर जवाब देने लग जाता है। पैसा तो कमाया लेकिन स्वास्थ्य दे बैठे। अब जो पैसा कमाया है उससे दोबारा पुनः स्वास्थ्य पाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, एक बार जो समय निकल गया, जो चीज प्राकृतिक तरीके से आपकी जा चुकी, उसे कृत्रिम तरीके से तुम कभी दोबारा वैसा नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया प्रकृति ने, लेकिन हमने अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को दूसरों के देखा देखी इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि जहां बचपन में घर से यदि 1 रुपया भी मिल जाता तो वो 1 रुपया कितनी खुशी देता था, आज शायद 1 लाख मिलने पर भी तुम्हें वो खुशी नहीं मिलती होगी, वो आनंद नहीं मिलता होगा। मेरे बंधुओं, वो तुम्हारी खुशी कहाँ खो गई, वो तुम्हारा चैन कहाँ खो गया, वो तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ चली गई, जरा खोजो तो सही। कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? सब देखते हैं अपने घर में। कोई छोटा बच्चा यदि जरा भी मुस्कुरा दे तो ऐसा कौन पाषाण हृदय होगा, कौन पत्थर दिल होगा जो उसे देखकर प्रफुल्लित न हो जाए, आनंदित न हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुनियादारी नहीं है, उस बच्चे के अंदर, उस बालक के अंदर संसारिकता नहीं है। और जिसके अंदर दुर्गुण नहीं है, जब उसे आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको मुस्कुराहट मिलेगी, एक खुशी मिलेगी। मेरे बंधुओं, संसार में जरा आंखें खोलकर देखो तो सही। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। किसी के पास धन बहुत है, धन तो कमा लिया, लेकिन कभी उनके घर जाके बैठ के देखना, खाते क्या हैं? रूखी रोटी और पतली दाल, दाल का पानी। क्यों महाराज?
डॉक्टर साहब ने मना किया है, रोटी पे घी भी लगा लेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। बताइए, वो लाखों तुमने कमाए, क्या लाभ लिया उसका? आज उस धन से तुम एक क्षण नहीं खरीद सकते, उस धन से अपना स्वास्थ्य पुनः नहीं पा सकते। मेरे बंधु, आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम था सुकरात। यह पश्चिमी दार्शनिक था, वेस्टर्न फिलोसोफर, नाम है सुकरात। पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ते हो भैया। जब इसके शरीर में रोग हुआ और उस रोग को दुनिया का कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाया, तब इसने एक शर्त रखी कि मेरी अर्थी जब उठ के जाएगी, ध्यान से समझिए, मेरी अर्थी जब उठ के जाएगी तब उस मेरी अर्थी के ऊपर हीरे मोतियों की वर्षा होनी चाहिए और उसको ढोने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैद्य होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि यह संसार देख ले कि दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति भी अपनी एक क्षण को वापस नहीं ला सका। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैद्य होने पर भी, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकीय सुविधाएं प्राप्त हो जाने पर भी कोई भी इस धरती का व्यक्ति अपने बीते हुए उस समय को लौटा करके नहीं ला सकता। इसे दुनिया देख ले, इसे दुनिया समझ ले। लेकिन दुनिया वालों, आज हम लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसा जीवन कोल्हू का बैल जीता है। सुबह से शाम तक केवल चक्कर लगाने हैं और जो मिल गया रूखा सूखा भूसा पानी खा करके और पड़े रह जाना है। मेरे बंधुओं, समस्त कथा प्रेमी श्रोताओं से और समस्त मानवों से जिनके अंतर में जरा भी मानवता बची है और जिनके अंदर अपने जीवन को समझने की जरा भी इच्छा है, ऐसे लोग जरा ध्यान से समझें और विचार करें कि अपने बीते हुए जीवन पर हमने क्या पाया है, क्या लिया है। जब आप यह चिंतन करेंगे, जब आप यह विचार करेंगे तो समझ जाएंगे कि हम तो जहां से चले थे वहां से भी पीछे जा चुके हैं, वहां से बहुत पीछे हो चुके हैं। मेरे कथा प्रेमियों, मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, जरा ध्यान से समझो इन बातों को। आपसे इस समय के अनुसार मनोरंजन तो कोई भी करा लेगा, आपके जीवन को बहलाने के लिए कोई भी कुछ न कुछ बता ही देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हमारे समाज में चापलूसी के कारण लोगों ने सत्य बोलना ही छोड़ दिया है। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगी नास।
सचिव कहते हैं जिससे हम सलाह लेते हैं। हर व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए किसी न किसी से सलाह लेता है, चाहे वो हमारा मित्र हो, हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, हमारी पत्नी हो, हमारा पति हो, हमारे गुरु हो। लेकिन जिसे आप अपना विश्वास पात्र मानते हैं और ये समझते हैं कि यह मुझे सत्य बात बताएगा, और वो व्यक्ति यदि आपके सामने हमेशा आपकी बड़ाई करता है, आपकी प्रशंसा करता है, तो सावधान हो जाना, क्योंकि हमेशा मुंह पर आपकी मीठी मीठी बातें करने वाले लोग कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकते, कभी तुम्हारा भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई को कहने की हिम्मत ही नहीं है। तुम्हारे अंदर पनप रहे उस दुर्गुण को बताने की हिम्मत नहीं है। कहीं बोल दिया, गुस्सा हो गया तो भैया जो दाना पानी चल रहा है वो कट जाएगा, तो भैया उसे तो स्वार्थ है ना। तो जहां तुम्हारा शुभ चिंतक, जहां तुम्हारा सलाहकार चापलूस हुआ, तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हारे जीवन को बिगड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे कथा प्रेमियों, क्या हुआ, वैद्य के पास आप गए और डॉक्टर ने देखा कि आपको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, लेकिन विचार किया, अरे यदि इनके सामने ये बात हमने बता दी कि भाई आपको ये परेशानी है, तो ये बहुत दुखी हो जाएगा, तो समझ लीजिए तुम्हारे शरीर का नाश होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ठीक उसी प्रकार आपके गुरुजन भी, संत जन भी, जहां बैठकर आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, और यदि वह आपको आईना नहीं दिखाते तो सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। जो गुरु केवल आपकी प्रशंसा करें, आपसे धन लेते रहें और कभी भी आपसे आत्म कल्याण के लिए कोई चर्चा न करें, अपने जीवन को समझने के लिए कभी भी आपसे कोई बात न कहें, कोई उपदेश न करें, कोई प्रेरणा न करें, कभी भी कोई संदेश न दें, तो भैया सावधान हो जाना, क्योंकि आपके जीवन पे सबसे बड़ी विपत्ति आ चुकी है। हम लोगों को इतनी आदत हो गई है कि सच्चाई कहने वाला व्यक्ति तो हमारा दुश्मन बन जाता है, उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन बंधुओं, गुरु का मतलब ही यही होता है कि जो तुम्हें सत्य के रास्ते पर ले जाए, इस संसार के अंधेरे में से निकालकर जो तुम्हें उस परमात्मा से मिलने के लिए जो रास्ता है, जो राह है, उस पर ले जाकर खड़ा कर दे, वो गुरु है। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज कलयुग में हमारे संत जन वृंदावन के ऐसा गाते हैं कि गलियन गलियन गुरु फिरे हमते दीक्षा ले, गली गली घूम रहे हैं भैया रे, तुम बन जाओ हमारे चेला राम, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमें दक्षिणा दे, कहीं जाओ हमें कोई लेना देना नहीं भैया, महीने में साल में लिफाफा समय से पहुंच जाना चाहिए। तो विचार कीजिए मेरे बंधुओं, क्या हम कल्याण के पथ पर हैं? तो आज के चेला राम कम थोड़े ही ना है, वो भी वैसे ही है। क्या कहते हैं, भली भई गुरु मर गए, क्या भली भई गुरु मर गए, चेलन कर गए चैन, और बरस बरस में आते है धोती पैसा ले, भली भई जे पधार गए हर साल का टंटाई खत्म। तो भैया
जैसे गुरु वैसे चेला और होगी नरक में। हाँ, पता है ना। तो फिर तो भैया होना है, तू चल मैं आता हूं। एक उदाहरण सुना रहा हूं। एक गुरुदेव और उनके साथ में उनका एक शिष्य कहीं जा रहे थे। महात्मा जी चले जा रहे हैं, पीछे पीछे उनका शिष्य चला जा रहा है। एक जंगल के रास्ते से होके गुजरे। उस रास्ते पर एक अजगर देखा। बड़े ध्यान से समझना सभी लोग, एक अजगर देखा। अजगर बड़ा है और उसको लाखों चींटियां खा रही हैं। गुरुदेव देख के मुस्कुरा के निकल गए, हंस के निकल गए। पीछे से जब शिष्य आया, उसने जब देखा बड़ा द्रवित हो गया, बड़ा दुखी हो गया। सोचने लगा, विचारने लगा कि अरे देखो इस जीव को कितनी परेशानी हो रही है, कितना कष्ट हो रहा है। गुरुदेव को आवाज दी, गुरुदेव देखिए ना, इस अजगर को यह चींटियां खा रही हैं, मैं जरा इसे सुरक्षित कर दूं। जो महात्मा जी हैं बड़े पहुंचे हुए हैं, समझदार, दिव्यदर्शी हैं। मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम क्या इनके कष्ट को मिटा पाओगे? क्यों गुरुदेव? बोले कि यह अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। बोले मैं समझा नहीं गुरुदेव, ध्यान से समझिए। तब उन संत जी ने कहा, भैया ये जो अजगर है ना, ये पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा मठाधीश था। इसके जो लाखों शिष्य थे, जिन शिष्यों से इन्होंने धन तो लिया, सेवा तो ली, लेकिन आत्म कल्याण के लिए कभी प्रेरित नहीं किया। तो जिन लोगों का धन और समय इन्होंने लिया, आज वही इनका रक्त चूस कर अपने किए हुए उस कर्म का बदला ले रहे हैं। क्या कहते हैं शास्त्र? ना भुक्तो क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। जो कर्म इस संसार में मानव देह पाकर के तुम करते हो, उस कर्म का फल जब तक नहीं भोग लोगे, चाहे 100 करोड़ जन्म क्यों न हो जाए, तुम्हारा वह कर्म कभी मिटता नहीं, कभी मिटता नहीं। हम लोग पाप करते समय छुपा जाते हैं और पुण्य करते समय सारी दुनिया को गा गा के बताया करते हैं। जिस चीज को जितना गाओगे उतना बांटोगे। पाप को यदि सुना दोगे तो पाप बट जाएगा, पुण्य को बता दोगे तो पुण्य बट जाएगा। हम लोग 1 रुपया भी यदि किसी भिखारी को देंगे तो पहले तो उसे 100 वचन सुनाएंगे, अरे भैया हट्टा कट्टा घूम रहा, कुछ कर ले चल, बैठा है तो दे ही रहा हूं। और फिर कम से कम 20-50 लोगों को तो बताएंगे ना कि भैया आज ऐसा हुआ। और पाप कितना भी बड़ा हम कर आए, उसका पता नहीं चलने देते। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, पाप तो हमारा वृद्धि को प्राप्त होता रहता है और पुण्य हमारा सारा संसार में बंट जाता है, और हम बिल्कुल खाली झोली लिए पुनः वहीं पहुंच जाते हैं जहां यम के दूत हमारी बढ़िया सेवा किया करते हैं। बोलो जय सिया राम।
मेरे बंधुओं, इसलिए ध्यान रखो, इस बात को हमेशा याद रखो, मानुष जन्म अमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम इंसान बने, लेकिन यदि इस बार हम चूक गए तो समझ लेना, मैंने परसों दृष्टांत दिया था उन सूरदास जी का कि जैसे ही दरवाजे पे आते हैं सिर में खुजली हो जाती है, आगे बढ़ जाते हैं। तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आज हम दरवाजे पर खड़े हैं और सिर को खुजाते खुजाते कहीं रास्ता न निकल जाए, इससे पहले जरा देखो और इससे झमेले से बाहर निकलो। क्या कहते हैं संत जन? मानुष जन्म अमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानुष तन जो रोल में, मिट्टी में न घोल रे, न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानुष जन्म अमोल रे, जय हो। मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए चिंतन करें भोलेनाथ का। माता पार्वती के चरणों में हम बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे जगदम्बा, जीवन बीत गया, आज तुम्हारी शरण में आ गए हैं, अब हमें भी अपना लो, हमें भी अपना बना लो। क्या करना है? तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का नाम नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। तन अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जय हो। भोलेनाथ की जय जय। जिस जीवन को हम ये समझ बैठे हैं कि हमें तो कुछ होना ही नहीं है, तो भैया ध्यान रखना, केवल सूचना आती है, अरे भैया वो जो अमुक व्यक्ति थे ना, बोले हाँ कल तो हम उनके संग मेला देखने गए थे। बोले अच्छा, आज सुबह चाय पीते पीते चले गए। जय सिया राम। ओ तू बुलबुला है पानी का, बुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का।
नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले मालक, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में मत बोल रे। अब तो मिला है तो मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जिस संसार के लिए, जिस दुनिया के लिए हम इतना कीमती जीवन बिता रहे हैं, गंवा रहे हैं, ये दुनिया मेरी न तो कभी थी, न हुई और न होगी। आज जो मेरा है उसे मुझसे स्वार्थ मतलब है। जिस दिन मतलब पूरा हो जाता है, इन दुनिया वालों की निगाह घूमने में देर नहीं लगती, इन्हें नजरें फेरने में देर नहीं लगती। सब पूछते हैं कि आप कैसे हैं, कब तक? जब तक आपकी जेब में, जब तक आपके पास धन है जिसे तुम जानते भी नहीं, वो भी तुम्हारा है। एक बार जरा इस जेब को ढीला होने दीजिए, इस संसार की हकीकत, तुम्हें प्रेम करने वाले लोगों की सच्चाई और इस दुनिया की दरिया दिली सब तुम्हारे सामने आ जाएगी। मतलब का संसार है, संसार है, मतलब का संसार है, मतलब का संसार है। नहीं किसका एतवार है, नहीं किसका एतबार है, नहीं किसका एतवार है, नहीं किसका एतबार है। मतलब का संसार है, नहीं किसका एतवार है। मतलब का संसार है, नहीं जिसका एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, ये तो खुली हैं, दो की जगह चार चार चल रही हैं, लेकिन भीतर वाली खोलो। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। खोल रे, मिट्टी में ना धूल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस जन्म अमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में मत भूल रे। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन की सच्चाई की थोड़ी बहुत समझ आ रही हो, तब आगे क्या करें? तो हमारे संत जन हमें उपदेश करते हैं क्या? श्री सतगुरु सिर मोर है, सतगुरु मोर है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान
ज्ञान का भंडार है। श्री सतगुरु सिरमौर है, ज्ञान का भंडार है। सतगुरु सिरमौर है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आ करते बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में आवे करते बेड़ा पार है। सत्संग है अनमोल रे, सत्संग है अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मेरे बंधुओं, परमात्मा हमें सुधरने का मौका जरूर देते हैं। सभी लोग समझें। बोलो जय सिया राम। परमात्मा हमें एक मौका जरूर देते हैं जीवन में सुधरने का, क्योंकि वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्हें हमारे भटकते जीवन को, दुखों से तपते जीवन को, कष्टों से घिरते जीवन को, इस संसार में फंसते जीवन को बचाने के लिए कोई न कोई तुम्हें जरूर अवसर देते हैं, जरूर अवसर देते हैं। लेकिन हम लोग उस अवसर को पहचान नहीं पाते। अपने मोह के कारण, अपने अभिमान के कारण, अपने मद के कारण, अपने प्रमाद के कारण नहीं समझ पाते। और जो अवसर निकल जाता है, अवसर चूके पुण्य कहा पछताने। अवसर निकल जाने पर पछताने से कुछ नहीं होता। समय निकल जाने पर आप फिर सिर धुनते रहो तो कुछ नहीं होता। परमात्मा हमें मौका देते हैं। भगवान ने हमें यह कान दिए, किस लिए दिए? पड़ोसन की चुगली सुनबे तो जे कान दिए हमको भगवान ने, कि ताकि हम प्रेम से भगवान के कथामृत का पान करें। इन पात्रों से, इन कानों से इस अमृत को पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे। लेकिन जब भगवान की कथा हो रही हो तो तब तो ये कान झप्प हो जाते, तब तो आवाज जाती नहीं है। और ऐसी भी स्थिति में यदि नेक काऊ पड़ोसी की या सहेली की बुराई या चुगली कान में पड़ जाए, पीछे आगे थे नहीं, पीछे थे कान में आ जाए तो तुरंत सुनाई दे जाएगी। लेकिन कथा के लिए भैया देखो, इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, पता ही नहीं कहां बैठे। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? पुनि प्रणवाहो प्रथु राज समान। उनकी भी वंदना करता हूं, किनकी? पर अघ सुनाहि सहस दस काना। जिनके कानों में दूसरों की बुराई, दूसरों की चुगली, दूसरों की निंदा सुनने के लिए तो 10,000 कानों की ताकत आ जाती है। लेकिन जहां बात जीवन को बनाने की हो रही हो, जहां बात जीवन को समझने की हो रही हो, जहां बात जीवन के कल्याण की हो रही हो, ये कान अंदर जाने ही नहीं देते। थोड़ी बहुत चली भी गई तो इधर से गई और इधर से जय श्री राम निकल गई।
लेकिन दुनियादारी की बातें हमें बहुत याद रहती हैं। लेकिन बंधुओं, यदि इन कानों का आपने दुरुपयोग किया, मतलब इन कानों से तुमने उल्टे सुल्टे गंदे संदे गीत तो खूब सुने, चुगली निंदा खूब सुनी, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनी, तो समझ लेना अगली बार ये कान परमात्मा तुम्हें नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब बची आंखें, ये आंखें परमात्मा ने हमें दी हैं कि ताकि इन आंखों से हम उन परमात्मा के मनोहारी स्वरूप का दर्शन करें, उनके तीर्थों का दर्शन करें, उनके चरणों का दर्शन करके मन में चिंतन करें, ध्यान करें, मनन करें। लेकिन इन आंखों को तो गोरा काला पीला चमड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे बंधुओं, जो लोग केवल इन आंखों से संसार के गुण देखते हैं, सांसारिक लोगों की सुंदरता देखते हैं, ऐसे लोगों को आगे फिर ये आंख भी नहीं मिलने वाली है, उन्हें आंख भी नहीं देंगे। ट्रेन में जाते हो, देखा होगा, आते हैं मांगने, वो सुंदर नैनों वाले जरा हमें कुछ दे जाओ। यदि ऐसा ही करना है तो इन आंखों से खूब दुनिया में देखो, लेकिन ये आंखें सार्थक तब बनेंगी तुम्हारी जब भगवान का चिंतन करते करते, प्रभु का ध्यान करते करते जिस दिन तुम्हारी ये आंखें बरसने लग जाएं, समझ लेना मेरे नेत्र सफल हो गए हैं, मेरी आंखें आज सार्थक हो गई हैं। क्योंकि जिस परमात्मा से सुंदर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अरे ये दुनिया के लोग जो तुम्हें सुंदर लगते हैं कितने समय के लिए, कुछ समय के लिए, यहाँ कोई सदा सुंदर नहीं रहता। आज जो सुंदर है कल 5 साल बाद देखोगे तो ऐसा लगेगा सब देखते हो। लेकिन यदि वास्तव में कोई सुंदरता की पराकाष्ठा है, सुंदरता की खान है, तो मेरे राधा श्याम सुंदर है, मेरे सिया राम हैं, मेरे भगवान सदाशिव और जगदम्बा पार्वती हैं। प्रभु प्रेमियों, यदि तुमने आंखों से इनका दर्शन करना सीख लिया, तुमने अपनी आंखों को इनके स्वरूप में लगाना सीख लिया, तुमने अपनी आंखों को इनका दर्शन करना सिखा दिया, तो तुम्हारी आंखें सार्थक हो गई, ये भी धन्य हो गई। ये हाथ दिए परमात्मा ने ताकि ना हाथों से हम दूसरों की सेवा कर सकें, दीनों की, दुखियों की, जरूरतमंदों की हम सेवा करें, उनके काम आए। जो मूक प्राणी हैं उनकी हम सेवा करें। लेकिन हम लोग अपने पेट भरने के लिए उन मूक जीवों को मार के तो खाते हैं, सेवा नहीं करते। तो सोच लो, तुम्हें फिर ये हाथ भी नहीं मिलेंगे जिन हाथों से आज तुमने दूसरों को दुख दिया है। आगे अपने भोजन करने के लिए भी तरस जाओगे बंधुओं, ये हाथ भी हमें नहीं मिलेंगे। ये पैर दिए हैं परमात्मा ने कि ताकि इन पैरों से हम उनके दिव्य धामों का दर्शन करें, उनके तीर्थों की यात्रा करें, परिक्रमा करें और पैदल चल करके जाएं, ठाकुर जी की परिक्रमा करें, उनके धाम की परिक्रमा करें, तीर्थों के लिए जाएं, मंदिर के लिए जाएं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो आगे से ये सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी, ये भी हमें नहीं मिलने वाला। और सबसे बड़ी बात, जो यह मानव देह परमात्मा ने कृपा करके हमें दी है, यदि इस मानव जीवन का हमने दुरुपयोग किया, इस जीवन को पाकर केवल कमाने में, खाने में, बच्चे पैदा करने में और ईंट पत्थर इकट्ठे करने में गंवा दिया ना, तो मेरे बंधुओं ये मानव देह भी हमें फिर नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस समय का हम सदुपयोग करें।
इस जीवन को समझें और जो बताया गया है उसी प्रकार उसी तरह से हमें जीवन करना चाहिए। बोलो राधे राधे।